वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात की रमज़ान बाज़ार के हवाले से, जो मोहतरमा मरीन नवाज़ साहब ने लगे, इस बार का मुल्तान के अंदर प्रॉपर बाजार नहीं लगाया गया, तो क्या वजह थी? कोई पॉलिसी चेंज थी क्या? उसमें रद्दोबदल क्यों इस बार की गई? देखें, इस दफ़ा बहुत स्ट्रिक्ट जो है कीमतों के ऊपर चेक किया गया है, जिसमें पीरा ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। ठीक। तो वो सोच ये थी कि मुल्तान को अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो अवाम है ना, वो कीमतें बढ़ा देती है खुद ब खुद। वो मतलब एक रेडी माफिया। इस दफ़ा हम अवाम को चेक करें कि इस दफ़ा लाहौर में स्पेशल बाज़ार बनाए गए हैं और वहाँ पे ये देखा गया है कि वो जो बाज़ार थे उसमें वाकई चीज़ों की कीमतें बहुत कम थी। मुल्तान में ये एक्सपीरियंस किया गया है कि एक दफ़ा पूरे अवाम को चेक करके उनको मुनासिब किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूबा जो है उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जिस तरह लाहौर में और फैसलाबाद में और दूसरे बड़े शहरों में कामयाब रमज़ान बाज़ार बनाए गए हैं। तो हमने यही तजवीज़ दी है मैडम को कि रमज़ान के दौरान भी रमज़ान बाज़ार वो लगवाए जाएं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जहाँ पर सब्सिडीज। लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले सालों में जितनी महंगाई हुई है, इतनी इस साल में नहीं हुई रमज़ान के महीने। अच्छा भाई साहब, हमारे साथ स्टूडियो में कोई दोस्त मौजूद है, कुछ सवाल करना चाहते हैं। रोफ साहब हमारे साथ मौजूद है जी, क्या सवाल करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका साहिद साहब, आपने इन्विटेशन दिया। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे लाहौर में फूड अथॉरिटी ने लाखों मन जो है लीटर दूध इनका जो एक्सपायर्ड था या जो जाली दूध था और एक्सपायर्ड फूड था, उनकी टीम ने कार्रवाइयाँ की हैं साहिवाल में, उन्हें तलब किया गया है सीएम साहब के हुक्म पर। फिर हमारे ब्रांड रोड जो है हमारा, उस पर जो प्लाजाज हैं वो बहुत से इलीगल हैं, फाटा के भी मैटर्स इन्वॉल्व हैं। फिर उससे हटके एक जो बिजनेस एवेन्यू रोड हम बना रहे हैं, इसके ऊपर जो है दरख्तों की कटिंग और फिर जो रोड लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लोगों के घर उनके गेट्स के बीच में आए हुए हैं। ये बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि डिस्कस करने के लिए जो है ना मतलब बेताब थे आपसे। तो इस पर क्या स्ट्रेटजीज हैं जो इनको मज़ीद बेहतर किया जा सके, जो यहाँ पे नहीं होने जा रहा? मैं समझता हूँ कि मुल्तान एवेन्यू ये जो बना है, जिसको बिजनेस हब कह रहे हैं, ये मुल्तान का के लिए तोहफा है जो मैडम मरियम नवाज़ ने दिया है। एग्जैक्टली 3 अरब का ये प्रोजेक्ट है, 8 किलोमीटर ये रोड है, 1-1 किलोमीटर करके इसको बनाया जा रहा है। पहली बात ये है कि इस पर इतने दरख्त नहीं है जिनको काटा गया है, क्योंकि हम तो उसी इलाके में ही रोज़ गुजरते हैं। मैं दूर जगह पर है। तो दूसरी बात ये है कि जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक साथ वाले जो मेन के ऊपर घर हैं, मेन के ऊपर घर आप कहते हैं ना कि वो ऊंचे हो गए या नीचे हो गए, ये होती है फ्यूचर प्लानिंग। अच्छा, अब फ्यूचर प्लानिंग जो करनी है वो टेक्निकल लोग करते हैं। जब भी कोई रोड्स बनते हैं तो साथ वाली जगह पे घर ऊंचे बनाए जाते हैं। यहाँ तो ये मसला नहीं है। अब तो खुशकिस्मत है वो लोग जिनके घर साथ हैं। अब तो खुशकिस्मत है लोग, मेरे ख्याल में इतनी बात काफी है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके घर साथ हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो उसकी प्लानिंग अगर उसको कुछ भी अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो ये फ्यूचर की जो एक मैं समझता हूँ लैंडमार्क है पाकिस्तान मुल्तान के लिए। ये समझ ले ब्लू एरिया जिस तरह इस्लामाबाद में है, जी जी, ये ब्लू एरिया बन रहा है, ब्लू एरिया ऑफ मुल्तान है, वो ब्लू एरिया ऑफ इस्लामाबाद। बिल्कुल ऐसे। और ये ब्रांड रोड से भी बढ़ जाएगा जी। और मुल्तान में जो जितनी तरक्की इस रोड से आएगी, आप देखें डीएचए का रोड भी इसी पे टच हो रहा है। डीएचए की जो बिजनेस मार्केट है वो भी इसी के साथ मुंसलिक है। बिल्कुल ऐसे। और ये लोग साउथ पंजाब से लोग आया करेंगे यहाँ पे, जैसे लाहौर जाते थे ना शॉपिंग करने, अब वो यहाँ आया करेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि अब सही माने में मुल्तान जो है ना वो साउथ पंजाब का हेड बन चुका है और तरक्की की राह। अगर आप ये भी देख लें कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट है वो भावलपुर में आज तक नहीं बन सका। बिल्कुल ऐसे। हालांकि भावलपुर में भी सूबा बनना था। मुल्तान में इसलिए बन गया कि वो हमारे बुजुर्गों की जमीन थी। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वहां पे स्टे है अभी भी, जो जमीन वो लेना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी स्टे था, लेकिन जब जमीन दी गई तो हमने फैमिली को रिक्वेस्ट करके वो स्टे खत्म करवा दी।
और आज देखिए वो छतों तक पहुंच गया, वहाँ पे ऑफिस भी खुल गए हैं। जी जी बिल्कुल। अब हमारे ये नून लीग की गवर्नमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुना है 12 सूबे बना रहे हैं पाकिस्तान के। अच्छा, तो उसमें 3 सूबे या 4 सूबे पंजाब के होंगे, तो आपका तो सूबा बन ही बन रहा है, इंशाअल्लाह। और आपने सूबे का हेड पहले ही बना दिया, सूबे का सेक्रेटेरिएट भी बना बन चुका है, दिया। बिल्कुल। तो मेरी तरह से आप पेशगी मुबारक कबूल Thank you, करें thank you, कि मुल्तान जो है ये तरक्की की उन मनाजिल पे जा रहा है जो शायद कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोची। अच्छा मैं सर, जो आपने फाटा के हवाले से सवाल किया, ब्रांड रोड के ऊपर एक प्लाजा बन रहा था, उसके हवाले से पिछले दिनों काफ़ी इश्यूज भी आए, खबरें भी चली, फिर अब वो दोबारा उसकी तामीर शुरू हो गई है। तो फाटा क्यों बेलगाम है, क्यों मतलब है कि इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज को वो अप्रूवल दे देते हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के? मुझे इसके बारे में कोई ख़ास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे सरकारी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ सरकारी भी पड़ी हैं, वो एक पिज़्ज़ा हाट वाली जगह थी, वो भी सरकारी है। पड़ी हैं, कोई इनकी अपना आपकी वासा की है, नहीं वासा की नहीं है, वो हैं ये कौन सी आपकी जो मज़ारात को देखते हैं, औकाफ की है, औकाफ की है, ठीक है। औकाफ की पड़ी है। तो उसमें पिछले दिनों मेरे औकाफ के एक सीनियर ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि मैंने इंक्वायरी मार्क कर दी है, जो उसके कब्जे करके या डील करके वहाँ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनकी इंक्वायरी हो रही है, और जिन्होंने गलत किया है उनको करार वाकई उसकी सज़ा भी मिलेगी, उस पर एक्शन भी होगा। ठीक हो। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में कि वो जो उनके इंचार्ज है ना, वो वी आर इन द सेफ हैंड्स, हमें मेरिट मिलेगा। अगर वहाँ कोई गलती हो रही है तो उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और हमें उस पर इंसाफ मिलेगा। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी सवाल था फूड अथॉरिटी के हवाले से, जैसे और शहरों में, लाहौर में प्रोविंशियल हमारी सिटी है, वहाँ पे एक्टिव, मुल्तान में नजर नहीं आ रहा उनका काम कुछ भी ना? देखिए मुल्तान में अभी काम उन्होंने शुरू किया है, तो पिछले दिनों कोई उन्होंने उनकी काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो सामने भी आई हैं, तो मेरे ख्याल में अभी हमें चूँकि नया काम शुरू हुआ है थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए। ठीक है, अगर हम उनको टाइम दें, अब कुछ ऑफिसर्स भी उनके अच्छे आ गए हैं, तो अल्लाह करेगा कि हमें कोई बेहतरी की सजा बेहतरी की मिलेगी इंशाअल्लाह। और मैंने पिछले दिनों उनसे मुलाकात की थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि मासूम लोगों जो हैं ना, मासूम लोगों को जो बेचारे जिनकी नीयत नहीं होती कि वो गलत काम करें, उनको जो है ना एक्शंस उनके ऊपर महदूद रखें, उनको ना करें, और जो क्रिमिनल लोग हैं, जो मतलब हैबिचुअल लोग हैं, माफियाज हैं, उनके ऊपर एक्शन करें। बिल्कुल ठीक है। मैडम कुरतुलैन, आपने कुछ सवाल करना था? सर बस ये प्रॉपर्टी का पूछना था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना ये माफिया वगैरह आपको पता है एक्टिव है, कब्जे के बारे कब्जे के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि कितने अरसे से वो बैठे हुए हैं, तो फिर उसके बाद मालिक तो हम हैं, लेकिन उसके बाद मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मामला किया जा रहा है, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती सर, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हुआ, और मेरे वालिद साहब अब 15 जनवरी को वफात पा चुके, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जलील ख्वार किया जा रहा है। यही जो है इन्होंने पोर्टल पे दी, वो पोर्टल वाला तो आपको पता है वो मतलब उस पर स्टे आ गए जो हुआ, फिर इन्होंने डीसी साहब को मैनुअल दरखास्त उससे पहले दी हुई थी, इन्होंने फिर थाना दिल्ली गेट में भी दरखास्त दी, इन्होंने एसएसपी ऑपरेशन साहब सीपी साहब को भी दरखास्त दी, लेकिन कोई मतलब खास इनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही और इनको प्रेशराइज किया जा रहा है।